Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 15th February. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के important current affairs की। So let's start with this very important 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से आपके important current affair रिवाइज हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको पहले कोशिश करनी है कि आंसर्स आप इनके खुद बता पाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए, नेम द 17-year-old इंडिविजुअल फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु इज द यंगेस्ट टू विन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021। तो इसका आंसर बताएं। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें बेसिकली हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा शुरुआत की गई इन हिंदी एंड एयर हेल्थ सर्विसेज इसे स्टार्ट किया गया। ओके, ये आप बताना है, इजी है, आप इजीली बता सकते हो, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपेयर ऑन अमेरिकन कॉइन। तो ये फर्स्ट बनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू रीडेजिग्नेट पोस्ट ऑफ ट्रेन गार्ड टू व्हाट। देखो, ट्रेन गार्ड का जो पोस्ट था उसे रीडेजिग्नेट किया गया। जो भी ट्रेन गार्ड्स है अब उनको एक न्यू नाम से जाना जाएगा, न्यू उन्हें पोस्ट दिया गया। बेसिकली जॉब प्रोफाइल वही रहेगा, बट उनको न्यू नेम चेंज किया गया इस पोस्ट का, बेसिकली आपने बताना है। नेक्स्ट नाउ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 24 से शुरुआत होती थी हर साल, नाउ इसको 23 से शुरुआत किया जाएगा एंड इस साल इसकी शुरुआत भी कर दी गई। 23 जनवरी को इम्पोर्टेंट डे पराक्रम दिवस होता है। एक क्लू दे दिया मैंने आपको, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करते हैं। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं आप इजीली बता सकते हो, आप बताएंगे आंसर इसका। शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक टाइटल हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। तो ये बुक किसने लिखी है, पिक्चर भी आपके सामने है, इजीली आपने इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिल गेट्स। तो बिल गेट्स की ये बुक है एंड आने वाले 1 से 2 महीने में इसे पब्लिश भी किया जाएगा। सो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है इसमें, आपको इसका टाइटल याद रखना है। टाइटल ऑफ दिस बुक इज हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। ओके, ये आप ध्यान रखें। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बुक इनकी ही है, जो कुछ टाइम आई थिंक लास्ट ईयर इसे पब्लिश किया गया था। आप टाइटल याद रखें बुक का, डेट्स ऑल। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड, इनकी ये लास्ट बुक थी। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। वी नीड तक है यहाँ पे 2 बार आ चुका है, लेट मी करेक्ट। ओके, सो यहाँ तक है। यहाँ इस बुक का टाइटल अगेन, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड। तो ये इनकी लास्ट बुक थी, ये भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फोकल थीम कंट्री ऑफ द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। तो इस फोकस कंट्री या फोकल थीम कंट्री कौन सा रहेगा ये आपने बताना है। सो ये रहेगा जी बांग्लादेश। ओके, इसकी 28 फरवरी से जो कोलकाता बुक फेयर होगा 28 फरवरी से स्टार्ट होगी, शुरुआत इसकी की जाएगी। एंड सेंट्रल पार्क ग्राउंड इन साल्ट लेक नियर कोलकाता इसकी शुरुआत होगी 28 से। 28 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे भी होता है। ओके, वो आप सबको पता होना चाहिए। कमेंट करके मुझे बताएं ज़रा कौन से डे की बात कर रहा हूँ मैं। एंड बांग्लादेश थीम कंट्री होगा, ये आप यहाँ पे बस इतना सा याद रखें। देखो, आप सभी के लिए फुल ईयर करंट अफेयर्स 2021 का भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। हमारे JKP SI एस्पिरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको करने ही करने। 2021 का कंपाइलेशन प्रोवाइड किया है एंड कल से मैंने आपके लिए सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स कवर करवाने वाला हूँ। अगस्त से हम करेंगे, अगस्त से लेकर फरवरी तक करेंगे। अगस्त 2021 से फरवरी तक के करंट अफेयर्स मैं आपके करवाऊंगा, एटलीस्ट 6 महीने के तो आपको करके ही जाने, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, CBT एग्ज़ाम है, तो फिर लेटेस्ट ज़्यादा रहेंगे, मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 6 महीने में भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए टाइम भी कम है, तो वो भी मैं आपकी सीरीज़ स्टार्ट मैंने कर दी है। इवनिंग में आपको 6 बजे मैं लाइव मिलूँगा, तो आप ज़रूर, अगर आपको नहीं पता था तो अब मैंने बता दिया, ज्वाइन ज़रूर करिए एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ई बुक का। आगे बढ़ते हैं। एज पर द लॉ मिनिस्टर इन राज्यसभा, इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। तो ये रिपोर्ट है जी, एंड 21 करेक्ट आंसर है। 21 मिलियन लोगों के लिए एक जज है हमारे पास, हमारी कंट्री में। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो रिपोर्ट है ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। एंड अब सोचिए कि ये अब जो
सेंसस होगा। ओके, अब जो रिपोर्ट आएगी 2021 का जो रिपोर्ट आएगा जिसमें 10 साल का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद तो ये नंबर और ज़्यादा भी बढ़ गया हुआ। लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे, ये आप बताएं मुझे। लॉ मिनिस्टर हैं हमारे राइट नाउ किरण रिजिजू। ओके, वो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। करेक्ट आंसर इज मुनीश्वर नाथ भंडारी। एंड क्या मुझे बता सकते हो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है हमारे इंडिया का? अगर आपसे ओल्डेस्ट पूछ ले तो आप बोलेंगे कोलकाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूनानी डे इसे ऑब्जर्व किया जाता है 11 फरवरी को, 11 फरवरी को 2017 2016 नॉट 16 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। हाँ, 2017 से टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन, ये आपने बताना है। सो इसे ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड यूनानी डे टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हाकिम अजमल खान। ओके, 11वीं सेंचुरी में ग्रीक्स एंड अरब्स द्वारा यूनानी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लाइक इसमें इसकी इंट्रोडक्शन की गई थी। एंड यूनानी बेसिकली समहाउ मेडिसिनल प्लांट्स से ही जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, समहाउ लाइक जैसे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो यूनानी मेडिसिन की अगर बात करें तो काफ़ी इसमें लाइक इसके इंडिया में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। बेसिकली देखा जाए तो पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी है एंड ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, Which Indian documentary has won the Oscar nomination 2022 in the best documentary feature category? So nomination दिया गया है। ओके, तो ये है जी हमारी राइटिंग विद फायर। ओके, राइटिंग विद फायर। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड बाकी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी नॉमिनेशन दिया गया, तो अब मैं उसके डायरेक्टर वैक्टर सब कुछ बताने की आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ों को आपको कितना पढ़ना है वो भी ज़रूरी होता है। जब अगर मिल जाएगा अवार्ड तो फिर आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, Which ministry has launched the Smile scheme for the welfare of transgenders and beggars? तो ये स्कीम किसका है, स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपने बताना है। तो इसे स्टार्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर हैं। एंड स्माइल का भी आप ध्यान रख सकते हो फुल फॉर्म। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे डायरेक्टली स्माइल ही पूछा जा सकता है कि नेम ऑफ द स्कीम बताओ। सो स्माइल का जो फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक टाइटल इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन्स। तो ये बताना है इस बुक के ऑथर कौन है। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज राजीव भाटिया, ये आप याद रखें, राजीव भाटिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इनलैंड वाटर वेसल। ओके, जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग ऑफ किया गया फ्रॉम पटना टू पांडु इन गुवाहाटी रिसेंटली। एंड ये बांग्लादेश से होते हुए जाएगी, ये जो पहुंचेगा गुवाहाटी में, पटना से पांडु इज इन गुवाहाटी आसाम, तो ये बांग्लादेश से होके निकलेगा। एंड लगभग इसे 20 से 25 दिन लगेंगे। ओके, तो ये आपको बताना है इस इनलैंड वाटर वेसल का नाम क्या है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज MV लाल बहादुर शास्त्री। ओके, ये आप ध्यान रखें, लाल बहादुर शास्त्री हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी हम 2 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन हम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं। एनिमल टॉरेस वेस्क्विज इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली ये? तो ये बने हैं जी पीरू के। ओके, पीरू की कैपिटल है लीमा। सो हो गई जी आज के करंट अफेयर्स। अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। नेम द 17-year-old इंडिविजुअल फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु इज यंगेस्ट टू विन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। इनका नाम है नोदरिक बैक अब्दुस स्टैत्रोव। ओके, देखो अब मुझे पता है कि आप लोगों को आंसर करने में थोड़ी दिक्कत होती है जहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाते, बट ट्रस्ट मी, देखो अब आपको ये नाम, आपको मुझे नहीं लगता अगर आप इसे 1-2-4 बार रीड करेंगे तो आपको ये भूलेगा, बिकॉज क्योंकि आप लोगों को एक ही चीज़ पे यहाँ फोकस करना पड़ रहा है। साइकोलॉजिकली ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। अदरवाइज मैं आपको 4 ऑप्शन दूँ, आप एक आंसर को मैं रीड आउट कर दूँ, हाँ ये करेक्ट आंसर है, तब आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो चीज़ें भूल जाएंगी। बट इन दिस वे आप चीज़ें याद रखेंगे। अब इस नाम को आप 2 से 4 बार रीड आउट कीजिए एंड नॉट फॉर एवर कह सकता हूँ, बट अंटिल योर एग्ज़ाम आप नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसलिए ऑप्शंस मैं नहीं देता हूँ, इस तरीके से ही आपका बेनिफिट रहेगा। एंड एग्ज़ाम में जब आपको दिखेगा ऑप्शंस के साथ तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस
ऑप्शन तक पहुंचने में। ओके, तो इसीलिए ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, ऑप्शंस मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। हाँ, एक चीज़ और, ये स्टार्टिंग वाले पोर्शन आप स्किप ना करें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चंस हम सारे करते हैं, 10 से 12 जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, बट ये जो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस पोर्शन को आप अगेन मैं कहूँगा कभी भी स्किप मत कीजिए। स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन है, मैं डेली लाने की कोशिश करता हूँ, एंड इसको जब भी होते हैं तो आपको इसको आंसर करना है, कोशिश करनी है बताने की। गलत सही डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका जब आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा तो एट दैट टाइम यू हैव टू करेक्ट आंसर्स करेक्टली। तो सेकंड क्वेश्चन है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। ओके, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपेयर ऑन अमेरिकन कॉइन, इनका नाम है माया एंजेलियो, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ट्रेन गार्ड्स की पोजीशन को रीडेजिग्नेट करके आप बोला जाएगा इनको ट्रेन मैनेजर। ओके, एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को 23 जनवरी से ही स्टार्ट किया जाएगा, अब स्टार्ट कर दी गया टू इंक्लूड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस भी हम ऑब्जर्व करते हैं 23 जनवरी को, जो हमने इस बारी सेकंड बारी ऑब्जर्व किया। तो ये हो गए जी आंसर्स, आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप मुझे बताएंगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो इसे कौन से महीने में ऑब्जर्व किया? एंड कल मैंने आपको बताया था, एंड साथ आप मुझे पूरी डेट भी बताएंगे। अभी डेट्स चल रही हैं, यानी कि अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो फरवरी में करते हैं, चलो मैंने आपको बता ही दिया, फरवरी तो सभी बता सकते हैं। अब डेट्स आप मुझे बताएंगे, एग्जामिनर डेट भी कई बार पूछ लेता है, तो कब से कब हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड अभी चल रहा है ये, चलो एक क्लू भी दे दिया। तो मिलते हैं फिर अब कल न्यू वीडियो के साथ, फिर न्यू क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया, एंड बाकी वीडियो टाइमली आएंगे, एक दो दिन से टाइमली नहीं आ पाए, आज भी वीडियो थोड़ा लेट है ड्यू टू सम माई पर्सनल रीज़न। ओके, तो बाकी टाइमली ही प्रोवाइड करूंगा मैं वीडियो, एंड कभी लेट हो भी जाता तो डजेंट मीन कि कोई क्वेश्चन आपका स्किप होगा। लेट आएगा, देर आए दुरुस्त आए, बट आएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, एंड ज़रूर लाइक करा करें, शेयर भी करें। थैंक यू।